हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। काउंसलर भी रही हैं कृष्णानगर से, आप अपनी बात रखें। अगर अक़लियतों की बात करें तो सर हम हमेशा से और सियासी तौर पे देखा जाए तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या हमारी भी जो सोच रहती है वो ये रहती है कि हम लामबंद हो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म मैं ऐसे देख रही हूँ आपकी लीडरशिप में कि आपने इतनी जिम्मेदार मंच के जरिए हम जितने भी यहाँ पर मेंबर बैठे हुए हैं हमें मौका दिया आपकी क़यादत में इकट्ठा होने का। और यहाँ पर जैसे इल्ज़ाम हमेशा कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे कि हम मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन आपने मौका दिया कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा रहता है, लेकिन सशक्तिकरण। और जहाँ तक बात है कि जो मौजूदा सरकार है उसके हथियार को इस्तेमाल करके जो सारा एजेंडा आज लिखा गया उसी के हथियार को इस्तेमाल करके हम कैसे अक़लियत को या दलित वर्ग और जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उसको कैसे हम सशक्तिकरण उसका किया जा सकता है। और आपने पहली बार मौका दिया, मीम अफजल साहब यहाँ पर हैं, हमेशा जब भी मैं मिली एक डायरेक्शन दी, एक अच्छी बात समझाई। राजेश लिलोटिया जी हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारे यहाँ के दिल्ली के सदर भी हैं और सारे मेंबरान का। और आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आपने पहली बार इस तरीके से यहाँ पर मौका दिया है नेशनल एग्जीक्यूटिव अपना, तो जो भी जिम्मेदारी आपकी तरफ से दी जाएगी उसको बहुत अच्छे से मैं बाखूबी निभाऊंगी, यही मेरी कोशिश रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि एजेंडा में अगर मैं बात करूं जैसे पूरे हॉल में भी मैं एक अकेली महिला बैठी हूं और एजेंडा में भी सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई, लेकिन एक ही पॉइंट दिया गया। मेरी ये कोशिश रहेगी कि महिलाओं के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। और सर थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो एजेंडा की बात की गई वो थोड़ा सा सॉफ्ट एजेंडा है, जैसे कि आप लोग बोलने का मौका दे रहे हैं तो उसमें हमारे कुछ ऐसे सजेशंस भी होंगे कि, और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप उसको इंक्लूड भी करेंगे कि जैसे बहुत माहौल और आज का जो वक्त का तकाजा है लिंचिंग को लेकर अगर बात की जाए, जैसे मीम अफजल साहब ने बड़ी बहुत ही वजनदार बात की कि बोलने का वक्त आ गया है। और सर बोलने का वक्त सिर्फ, क्योंकि अगर हम देखें राजेश लिलोटिया जी ने भी कहा कि 5 राज्यों में हमारी सरकार है तो हम अपना काम करें, लेकिन अगर हम छोटे से थाने में, और थाना छोड़ दीजिए, अगर हम सफाई कर्मचारी के दफ्तर में भी चले जाते हैं तो मोदी की फोटो लगी मिलती है। तो ये इस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि हम कितना भी कर लेंगे लेकिन अल्टीमेटली नाम भाजपा का ही होने वाला है। तो मैं इसी के साथ साथ ये जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी लीडरशिप, आपका नाम बहुत बड़ा है, आपके नाम का बहुत कद है और हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लगेंगे। तो ये सिर्फ सॉफ्ट एजेंडा के साथ साथ हमें लिंचिंग जैसे मुद्दों पे कानून लाने की जैसे मांग की गई और बात उठाई गई है, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, खासकर अक़लियतों की। और अगर दलितों की बात अगर हम करते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उसको भी कहीं ना कहीं इस एजेंडे में इंक्लूड किया जाए। और मैं बहुत ही आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा कि हम आपके तंजीम के इस NGO के लिए हम लोग काम कर सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा।